मेरी शादी को 4 दिन हुए थे। पति कमरे में आए तो उसके हाथ में एक चीज थी जिसे देखकर मैं बुरी तरह हैरान रह गई। मैंने कहा, अब यह क्या चक्कर है? पहले आपकी जितनी भी बातें थी सारी मैंने मानी थी, साथ देने का वादा किया, लेकिन अब यह सब क्या? मैं गुस्से में बोलती जा रही थी कि मेरे पति ने कहा उसका मतलब तुमसे नहीं है, मुझसे है। मेरा दिल अचानक से बैठ गया। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी क्योंकि एक बड़ी बहन के बाद आखिरकार मेरी शादी की बारी भी आई थी। लेकिन शादी की रात पति ने ऐसी बात बताई कि सारी खुशी हवा में उड़ गई। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरा पति अजीब तरह का इंसान था। शादी में भी सब लोग इसी के बारे में बातें कर रहे थे। हम दोनों बहनों की शादी एक साथ थी। मेरी दूसरी बहन का पति बहुत खुश और बहुत ही हैंडसम और खुश दिल लग रहा था, जबकि मेरा पति ऐसे बैठा था जैसे उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करवाई जा रही थी, बल्कि मेरे पति की मर्जी शामिल थी। पता नहीं मेरे पति को क्या समस्या थी। वह परेशान था, जाने क्या सोच रहा था। मुझे भी अंदर अंदर अजीब सा महसूस हो रहा था कि मेरा हमसफर ऐसा होगा, लेकिन उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन पहले से ही बहुत मूड खराब था। मैंने सोच लिया कि अपने पति के साथ अच्छे तरीके के साथ निभाऊंगी। उसने मेरे रिश्तेदारों के सामने कितनी बड़ी बेइज्जती करवाई थी। मेरी बहन के साथ मेरी शादी हो रही थी। वह बहन मेरी बहुत बड़ी घमंडी थी। वह हर चीज में मुझसे मुकाबला लगाने की कोशिश करती, लेकिन कभी भी मुझसे जीत नहीं पाती थी। चाहे ज्यादा नंबर लेने की बात हो, चाहे खूबसूरती में, लेकिन आखिरकार इस बात में जीत गई थी कि उसका पति मेरे पति से ज्यादा अच्छा था और एक अच्छा इंसान भी लग रहा था, जबकि मेरे पति ने तो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। सारी शादी में सर झुकाकर बैठा रहा और सब मुझ पर हंसते रहे। जब वह कमरे में आया तो उसके चेहरे से वह बिल्कुल अलग लग रहा था। शायद वो रो कर आया हो, लेकिन रोने का मकसद क्या था? शादियों पर तो दुल्हन रोती है, दूल्हा क्यों रोएगा? उससे तो अच्छी भली लड़की मिल रही थी जो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हुई थी। मेरे सामने आकर बैठ गया। उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी। ना जाने क्या समस्या है, कोई हादसा तो नहीं हो गया? इतने सारे लोग आए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे पति ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सारे लोग ठीक हैं। मैंने कहा, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारी भी यही हाल होगा, लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। जब मेरे पति ने ऐसी बात की तो मैं समझ गई कि किसी और से मोहब्बत करते थे। शादी उनकी मेरे साथ हो गई है। अब जो सारी जिंदगी मुझे एक बटा हुआ इंसान मिलेगा जो ना मेरा था ना दूसरे का हो सका। लेकिन जो बात मुझे मेरे पति ने बताई, वह सुनकर मेरे आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। मेरा पति बच्चों की तरह रो रहा था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें यह बात शादी के पहले दिन बता देना चाहता था, लेकिन अभी बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो नुकसान होना था वो हो चुका। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी है। बात यह है कि मुझसे तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। मुझ में बच्चा पैदा करवाने के गुण नहीं है। मुझसे मैं तुम्हें कोई बच्चा नहीं होगा। मैं तुम्हें प्यार के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, देखिए, अगर आप मुझसे इस तरह का मजाक कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो। पति शादी की रात दुल्हन से मजाक करते हैं क्या? या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं या समझाया नहीं? अगर इस तरह कोई बात है तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरा पति इस बात पर थोड़ा सा गम में मुस्कुराने और कहने लगा, काश यह मजाक होता, यही सच है। मुझे अचानक से गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अगर ऐसी बात थी तो मुझसे शादी क्यों की? यह बात आपको मेरे घर वालों को बतानी चाहिए थी। मेरी आपसे मोहब्बत की शादी नहीं जो मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर जाऊं। शादी इंसान किस लिए करता है? औलाद पैदा करने के लिए ही तो करता है मर्द। औरत तो कभी भी नहीं बनता। उसके दिल में हमेशा उसके माँ बाप सबसे ऊपर रहते हैं। ऐसे में औलाद होती है जो औरत को खुशी देती है। आप मुझे औलाद नहीं दे सकते तो यह बात आपको बतानी चाहिए थी। कोई भी बहाना करते, कह देते कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। जब मैंने कहा तो मेरे पति का कहना था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सच कहूँ तो मैं खुदगर्ज हो गया था। मेरे माँ बाप भी मेरे पीछे पड़े थे। उन्हें देने के लिए मेरे दिल में जो बात आई मैंने कह दी, लेकिन मेरे पति ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और कहा, मोहब्बत बहुत करता हूँ, तुमसे तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। यह मेरे बस में नहीं है। अगर होता मैं कुछ भी करके उस बात को भी साबित कर देता।
मुझे मेरे पति पर तरस आने लगा। मैंने उन्हें कहा कि क्या सचमुच यह सही है क्या? उसका कोई हल नहीं है? उन्होंने कहा कि मैंने इलाज भी करवाया है, डॉक्टर से भी मिला हूँ, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। अब मैं भी रोने लगी थी। पता नहीं मैं किसके लिए रो रही थी, अपने पति के लिए, अपनी ख्वाहिश या औलाद के लिए, या अपनी किस्मत पर रो रही थी। बस बैठी रो रही थी। घर वालों को भी तो बता नहीं सकती थी। अभी अभी तो शादी हुई थी, अभी तो उन्होंने विदाई किया था, और यह बात तो बाद में भी बताना कौन सा आसान था। अगर मैं अभी बताती तो क्या फर्क पड़ता? यह बुरी खबर तो हमेशा बुरी खबर रहती। औरतों को अगर 40 साल की उम्र में भी डिवोर्स हो जाए तो एक बुरी खबर मानी जाती है। औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं रोती रही। सुबह की रोशनी फैलने लगी। कानों में मंदिरों के संग की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने आसमान की तरफ देखा। ना जाने मैं क्या सोच रही थी कि मेरा पति भी गम में बैठा था। वह भी सारी रात सोया नहीं था, बस बार बार मुझे ही देखता रहा कि कहीं मैं रो तो नहीं रही। अगर तुम जो भी फैसला करोगी मैं उस पर पूरा खरा उतरूंगा। मैंने अपने पति से कहा, मैं आपका साथ निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, औलाद गोद ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मेरा पति इस बात पर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जिस लड़की से मोहब्बत की थी उससे ऐसी जवाब की उम्मीद कर रहा था। बस हम दोनों ने एक दूसरे से वादा कर लिया, हम एक दूसरे के दुख के साथी बन गए और यह सब बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जब अपनी बहन को देखती तो मुझे उससे जलन होती। वह कितनी खुश थी अपने पति के साथ। हम दोनों एक साथ ही वापस रस्मों के लिए घर आ गए, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी कैसे आती जबकि मेरे दिमाग में इतनी बुरी खबर घूम रही थी। मैं 2-3 दिन अपनी मम्मी के घर रही कि जबकि मेरी बहन तो रात को ही वापस चली गई। मम्मी ने कहा, बेटी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें इतने दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा, मेरा ससुराल दूर है, बार बार नहीं आना होगा। मेरी बहन का ससुराल तो दूसरी गली में है, तो यह रोज आ सकती है। मेरी मम्मी ने कहा, यह बात भी ठीक है। मैं वापस अपने घर आ गई। पति ने मुस्कुराकर मेरी स्वागत की और कहा कि अब नहीं जाना, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। खैर अभी मेरा मूड खराब था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर गुस्सा करूं। मेरी शादी को 4 दिन हुए थे। रात हुई तो पति मेरे कमरे में आए। उसके हाथ में एक चीज थी जिसे देखकर मैं बुरी तरह हैरान रह गई। मैंने कहा, यह क्या चक्कर है? मेरे पति के हाथ में एक रस्सी थी। उनका कहना था कि वह रोज रात को खुद को बांधकर सोता है। कुछ भी हो जाए कभी भी उसे खोलने की कोशिश ना करूं। यहाँ तक कि अगर वह मुझे खुद भी कहे कि मुझे खोल दो, तभी मुझे उसे नहीं खोलना। मैंने कहा, किस तरह की बातें कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? उसने कहा, मैं यहाँ तो नहीं बता सकता कि उसका क्या मतलब है। मेरे पति ने अपने आप को रस्सी में अच्छी तरह बांधा, अपनी टांगे और बाजू भी बांध लिए और मुझे कहा, तुम मुझ पर चादर उड़ा दो, और फिर सो गया। मैं कुछ देर अपने पति को देखती रही, सोचती रही कि मैंने किस तरह के आदमी से शादी कर बैठी हूँ, जबकि मैं उस रिश्ते को कैसे निभाऊंगी। यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मेरे पति की इतनी बड़ी बात जो मुझे पहली ही रात बता दी गई, और दूसरी बात यह है कि वह रात को खुद को बांधकर सोया करता था। इस सब के पीछे क्या राज था, वह मेरी समझ के बाहर था। मेरे पति ने मुझे कहा था कि अगर वह मुझे खुद भी कहे कि मैं उसकी रस्सी खोल दूं, तो मैं कभी भी रस्सी नहीं खोलूं। मुझे मेरे पति से डर लगने लगा। मेरा पति क्यों खुद को बांधकर सोता था? अब तो यह उसकी रूटीन बन गई और वे रोज रोज इसी तरह सोने लगा। लेकिन मैंने यह भी नोट किया था कि वह सारी रात सोता भी नहीं था, बल्कि जागता रहता था। हमारी शादी को करीब करीब 10 दिन हो गए थे। इधर मेरी माँ मुझे मेरी बहन की खबर सुनाती तो वह बहुत खुश थी और अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी। इधर मैं थी जिसको अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। घर में और भी लोग थे। घर वालों के सामने मेरा पति बिल्कुल नॉर्मल होता था, मुझसे ऐसे मजाक करता बिल्कुल जैसे हम बहुत खुश हैं, जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा होता है। लेकिन जब हम अकेले होते तो वह अजीब से माहौल में चला जाता, मुझसे बात भी नहीं करता था, दुखी और गम में हो जाता था और फिर खुद को बांधकर सो जाया करता था। लेकिन एक रात कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं बुरी तरह डर गई। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मेरा पति सो चुका था, मैं उसे देख रही थी कि अचानक से जाग गया। मुझे कहने लगा, मैं उसकी रस्सी खोल दूं। मैंने कहा, खुद ही तो खुद को बांधकर सो रहे थे, अब कह रहे हो कि रस्सियां खोल दूं? यह आपने क्या मजाक बना रखा है? वह मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था, कहने लगा खोल दो। फिर मुझे वह बात याद आई
कि जब उसने कहा था कि अगर मैं खुद भी कहूँ खोल दो तो नहीं खोलना। मैंने वही बात सोचकर मना कर दिया कि मैं नहीं खोल सकती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, चलो आगे बढ़ो और मेरी रस्सी खोल दो। मैंने कहा, तुमने ही मुझे मना किया था, अगर तुम खुद भी कहोगे कि मेरी रस्सी खोल दो तो कभी ना खोलूं। मेरा पति अचानक से मुझ पर गुस्सा हुआ और कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें आज्ञा देता हूँ और मेरी बात नहीं मान रही हो। मैं उससे डर गई और कमरे से निकलकर बाथरूम में चली गई। मैं भी उसे खोलना चाहती थी क्योंकि वह बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे ना खोलना अच्छा समझा। लेकिन अपनी किस्मत पर रो रही थी कि अगले दिन अपने पति को यह बात बताई कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वह कहने लगा, मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता। मैंने उससे कहा कि जब इतना बड़ा राज मुझसे बता दिया, सब कुछ मुझे बता दिया, ऐसा राज जो पति अपनी बीबी को नहीं बताते, तो तुमने वह बता दिया। शायद इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए मान गई, क्योंकि मैंने यहाँ सोचा कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। अब आप मुझे यह बात क्यों नहीं बता सकते। मेरे पति ने कहा कि मैंने तुम्हें शादी की रात ही बताया, लेकिन यह बात मैं नहीं बता सकता, इसलिए इस समस्या के बारे में बार बार मुझे तंग मत करो। मैंने उससे भी कहा कि रात को खुद ही कह रहे थे कि मुझे खोल दो, तो कहने लगे मैं तुम्हें खुद भी कहूँ तो ऐसा नहीं करना। इसी तरह हमारी शादी को अब 1 महीना बीत गया। मेरी बहन ने खुशखबरी सुना दी कि खबर मेरे ससुराल में भी पहुंच गई, क्योंकि मेरी बहन का पति भी मेरे ससुराल वालों के दूर का रिश्तेदार लगता था। मेरी सास ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया कि तुम बड़ी हो, और खुशखबरी तुम्हारी छोटी बहन ने सुना दी। मेरी बहन भी जब मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। उसका कहना था कि तुम्हारा तो हाल ऐसा हो गया है कि जैसे तुम्हारी शादी को 10 साल बीत चुके हैं, जबकि 1 ही महीना हुआ है, इसलिए टेंशन किस बात की। तुम्हें देख के कोई बच्चा भी बता सकता है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ऐसी बात है तो मम्मी पापा को तो बता दो। मैंने सारी जिंदगी तुमसे बराबरी किया होगा, लेकिन तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। फिर मैं उसे सब कुछ बताने लगी। फिर सोचा कि यह बात मुझे किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ मेरी और मेरे पति की बात है। मैं बहुत परेशान में रहने लगी, बहुत जज्बाती होने लगी। जो कुछ मेरी बहन को मिल रहा था वह सब मैं भी चाहती थी, लेकिन जब यह महसूस करती कि यह सब मुझे कभी नहीं मिलेगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। एक रात फिर से नींद मेरी आंखों से गायब थी। मेरा पति सो रहा था कि अचानक से जाग उठा और छोटे बच्चों की तरह रोने लगा, मुझे खोल दो। मेरे पति पर मुझे बहुत तरस आने लगा। मैंने सोचा क्या करूं, लेकिन फिर उसकी बातें भी याद आ रही थी। लेकिन आज मेरे दिमाग में जाने क्या हुआ, सोचा कि रस्सी खोल देती हूँ, पता तो चले ऐसा भी क्या करता है। मैंने पति की रस्सी खोल दी। मेरे पति ने पहले मुझे हैरान होकर देखा, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे घूरने लगा, मेरी तारीफ करने लगा। उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और मुझसे आकर लिपट गया और वह किया जो उससे पहले करना चाहिए था। सुबह मेरी आंख मेरे पति के रोने की आवाज पर खुली, जो बच्चों की तरह रो रहा था। ना जाने मेरा पति ऐसा क्यों करता था। मैंने कभी ऐसे आदमी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। मैंने तो उससे पूछा, क्या हो गया है, आप सुबह सुबह बवाल मचा रहे हो। कहने लगा कि रात को क्या हुआ था। मैंने कहा, मैंने रस्सी खोली थी, आपने बड़ी आफत मचा रखी थी। रस्सी खोलने के बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं यहाँ सोचने पर मजबूर हो गई, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था, वह मुझसे झूठ बोल रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था यह मैं भी नहीं जानती थी। लेकिन उसने मेरे साथ गलत बातें की, ऐसी गलत बातें जो कोई भी पति अपनी बीवी के साथ नहीं करता। यहाँ तक कि अगर सचमुच भी किसी समस्या का शिकार हो तो कभी भी यह बात अपनी जुबान से नहीं करता। मर्दों को तो अपनी अहंकार बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भगवान न जाने मेरे पति के दिमाग में यह खुरापात किसने भर दिया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं अपने पति के बारे में तो यह जान ही गई थी कि वह अपनी मर्दानगी के हिसाब से वह बिल्कुल नॉर्मल था और वह पूरी तरह मुकम्मल आदमी है। मेरे पति में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी बोलचाल, उसका उठना बैठना और बाकी चीजें भी ऐसी थी जिससे वह साफ मालूम होता था कि वह एक मुकम्मल और अच्छा इंसान है। अब मेरे पति ने रस्सियां बांधने वाला ड्रामा तो कम कर दिया था, क्योंकि मैं उसे बात बात पर यही कहती थी कि तुम खुद को और मुझे भी पागल बना रहे हो, हम दोनों दिमागी मरीज बन जाएंगे। देखो, कल मैंने तुम्हारी रस्सियां खोल दी, कुछ भी नहीं हुआ। तुम न जाने ऐसा क्यों समझते हो कि तुम्हारे हाथ की रस्सियां खोलकर हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। मेरा पति हैरान होकर मेरी बातें सुन रहा था और कहा कि क्या तुमने वाकई मेरी रस्सियां खोली थी और कुछ नहीं हुआ। मैं उसे बार बार यकीन दिलाती थी, लेकिन मैं आखिर उसका यह रूप कब तक बर्दाश्त करती।
एक दिन मैंने अपनी माँ से भी यह बात कह दी। मेरी माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने मुझे कहा, अगले संडे को तुम अपने पति को लेकर आ जाना। मैं अपने बड़े बेटे गौरव को बुलाऊंगी, फिर तुम देखना उसके दिमाग के सारे नट बोल्ट कैसे खुलते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं तसल्ली में हो गई और मेरी माँ मेरे पति को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझती थी, उन्हें अपना बेटा मानती थी। अगले संडे अपने पति को बहाने से मायके लेकर गई और गौरव भाई से मिलवाया। मम्मी ने मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। मैं मजबूर होकर कमरे से बाहर आ गई। गौरव भाई मेरे पति से बातें करने लगे। काफी देर बीत गए। मैं अपने पति के पास नहीं गई थी, यहाँ तक कि मेरी माँ ने रात का खाना लगा दिया। गौरव भाई और मेरा पति बातें कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने गौरव भाई मेरे पति से कोई ऐसी बात ना कर दे और फिर मेरा पति सुधरने की बजाय और बिगड़ जाए और उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। दरअसल मैं उम्मीद से थी। यह बात मैं अपने पति को बताना नहीं चाहती थी। अगर मैं यह सब कुछ कह देती तो वह मुझ पर शक करने लगता। मेरे पति को दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से वह खुद को कभी औरत, कभी मर्द, तो कभी तीसरी जीन्स का आदमी मानता था। हालांकि उसमें ऐसी कोई कमी नहीं थी और अगर कहीं मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जानता तो तूफान खड़ा कर सकता था और मुझ पर इल्जाम भी लगा सकता था। इसी कारण जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने अपनी माँ को यह बात बता दी थी। मेरा भाई दिमागी डॉक्टर था और रिश्तों की उलझनों को सुधारना जानते थे। गौरव भाई ने मेरे पति से बात की। माँ ने मुझको सारी समस्याओं को बता दिया कि तुम्हारे पति को दिमागी बीमारी है और कल को यह दिमागी बीमारी तुम्हारी औलाद के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पति का पूरा दिमागी इलाज कराओ। चूँकि वह किसी भी दिमागी डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी नहीं होगा, तो तुम हर संडे को उसे अपने मायके लिया करो, ताकि यह तुम्हारे लिए कोई समस्या ना पैदा करे और उसका इलाज भी हो जाए। गौरव भाई उससे बातचीत करके उसकी सारी समस्या उससे दूर करेगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मम्मी की बात सुनकर मुझे हौसला हुआ। मैं जान गई थी कि गौरव भाई मेरी समस्या जरूर हल करेंगे। उनके लिए यह मामूली सी बात थी। ऐसे मरीजों का रोजाना की तादाद में इलाज करते थे। कुछ ही साल के बाद मेरा पति का रवैया बदलने लगा और जब मैं उम्मीद से हुई तो उन्होंने मुझसे किसी भी तरह का गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, न सवाल किया, क्योंकि वह समझ गए थे कि उन्होंने खुद पर खामखा एक दिमागी बोझ डाल रखा था जिसकी कोई हकीकत नहीं थी और यह बांझ वाली समस्या किसी पीर फकीर की झूठी बात बताई हुई कहानी थी या फिर उनको फिल्मों का जिनमें उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती हैं। मेरे पति की हरकतें भी शादी से पहले अजीबोगरीब थी। वे सीरियल और फिल्में भी बड़ी शौक से देखते थे और शिकार पर भी जाते। शायद उन्हीं सब में कहीं अपना रास्ता भटक कर वह ऐसे रास्ते पर चल पड़े थे जहां उन्होंने अपनी दिमागी सेहत तबाह कर ली थी। भगवान की बहुत कृपा थी, मेरा और मेरे पति का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और हम अब एक खुशी जिंदगी बिता रहे हैं और मेरा एक चांद सा बेटा हुआ है जिसे देखकर मेरा पति फूले नहीं समाता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।